दुनिया बादशाहों का नाम नहीं जानती, लेकिन करबला के 6 माह के अलियसगर से लेकर हुसैन मुश्तबा का नाम सब जानते। जंगे तो बहुत हुई, जंगे तो बहुत हुई, लेकिन किसी मैदान का नाम किसी को याद नहीं। लेकिन मैदाने करबला दुनिया के हर फर्द को याद है। मौलाना तो बहुत हुए, भारत में मौलाना तो बहुत हुए, लेकिन सब मौलाना को सब नहीं जानता। बाहर इमाम अहमद रजा तेरा सलामे मोहब्बत के साथ जश्न आमद रसूल की बज़्म सजाई है। एक जुमले में कई घंटे की गुफ्तगू अर्ज कर दूं। जो जिसका होता है उसी की याद मनाता है। जो जिसका होता है, यानी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई बाप किसी दूसरे के बेटे का बर्थडे मनावे। कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई दूसरा मुल्क वाला किसी दूसरे मुल्क की यौम आज़ादी मनावे। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि किसी दूसरे के शागिर्द को कोई अपना शागिर्द बतावे। और आपने ये भी नहीं देखा होगा कि किसी दूसरे मुरीद को कोई पीर अपना मुरीद बतावे। तवज्जो चाहूं, यानी जो जिसका होता है उसी की याद मनाता है। समझ बात आ गई? जो जिसका होता है उसी की याद मनाता है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अब इस पर बहस मुबाहिसा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम मनाते हैं तो वो लोग क्यों नहीं मनाते। भेजा शरीफ में जब बात उतरे तो बोलेंगे। मुनाजरे के लिए कतई ललकारने की ज़रूरत नहीं कि वो नहीं मनाते तो हम मुनाजरा करेंगे, बल्कि ये क्लियर हो गया कि उन्होंने मुस्तफ़ा को अपना समझा ही नहीं तो याद किसकी मनाएंगे। तो जब वो उनकी याद नहीं मनाते हैं तो कल शफाअत की उम्मीद क्यों रखे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ी सी ज़हन को समेट लीजिए, बलियावी की गुफ्तगू को थोड़ी कायदे से समाप्त कर लीजिए। ये किताब इश्क है, ये कोई सभा नहीं है। एहसान बाबू एक मिसरा हो गया। ये किताब इश्क है, कोई सभा नहीं है। अब मैं शायर होता तो अभी गिरा लगा देता। शोराए कराम से आपने बड़े प्यारे अंदाज में नातो मनकबत समात की है। उलमाए ज़वील एहतराम से बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू आपने समात की। मैंने कुरान अज़ीमुश्शान की आयत करीमा तिलावत की। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। क्या कहा? आ गया, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। बोलिए बोलिए तो तकरीर कर देंगे। स्टेज वाले के समझ में आ रही होगी बात तो उनको ज्यादा मजा मिलेगा। निकाह तभी निकालूंगा
हजरत मुंह खाली हो गुटखा से तो बोल लो। क्या मैंने कहा? आ गया अल्लाह की जानिब से, बदिल लगा मैं, अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं कहा, आमुना का लख्ते जिगर नहीं कहा, कबीले कुरैश का शहजादा नहीं कहा, कबीले बनु हाशिम का सरदार नहीं कहा। क्या कहा? नूर। क्या कहा? नूर। नूर, बेटा नहीं, नूर, शहजादा नहीं, नूर, पोता नहीं, नूर, कबीले कुरैश का शहजादा नहीं, नूर। नूर, कुरान कहे नूर, कुरान कहे नूर। दिल लगा मैं, स्टेज वाले अगर बोलेंगे तो आज तकरीर कर दूंगा। कुरान कहे नूर, कुरान कहे, और कबीले कुरैश क्या कहे? अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा। अब सवाल ये उठता है, परवरदिगार, ये परवरदिगार नूर क्यों कहा? तवज्जो चाहूं अहले नजर की, अहले इल्म की। हजरत आगे आइए, थोड़ी बाज़ौक लोग होते हैं तो कुछ गुफ्तगू करने में मजा आता है, वरना अच्छा माल निकालने में भी डर लगता है। हाँ, मेरे यहाँ आजकल स्टेजों पर बीमारी चली पड़ी है, बस अल्लाह पनाह। क्या मैं कह रहा था? नूर। अब दिल लगाए हैं, एक है मुखबिर, एक है, और एक है खबर। एक है मुखबिर, एक है खबर। यानी खबर पहुंचाने वाले को मुखबिर कहते, खबर पहुंचाने वाले को। लेकिन आज के भारत में मुखबिर थाने के दलाल को कहते हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा? ऐसा न हो। सवाल ये कि खबर है क्या और मुखबिर है कौन? बोलो 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 बोलो। सवाल ये है कि खबर है क्या, मुखबिर है कौन? तो जब अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा कि उसकी कुदरत के जलवे दिखें, उसकी कुदरत के जलवे, तो उसी अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से एक नूर बनाया, अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिसे बनाया है, यह है कौन? ये है कौन? है कौन? जवाब मिला अहमद। जवाब मिला अहमद। ए परवरदिगार, जब नाम अहमद है, बने नूर से, नाम अहमद बने नूर से, तो इनका मनसब क्या है? जवाब मिला नबूवत।
जवाब मिला नबूवत। अब दिल लगाएंगे, मुखबिर, मुखबिर, खबर, खबर ये कि रब ने अपने नूर से एक महबूब बनाया है। खबर ये कि रब ने अपने नूर से महबूब बनाया। खबर ये कि रब ने अपने नूर से एक महबूब बनाया, लेकिन मुखबिर आदम, मुखबिर आदम, और एक मुखबिर पर नहीं मौकूफ, एक मुखबिर पर मौकूफ नहीं, बल्कि मुसलसल खबर, मुसलसल खबर। आदम खबर दे दो, मूसा खबर दे दो, इब्राहिम खबर दे दो, इसहाक खबर दे दो, याकूब खबर दे दो, यूनुस खबर दे दो, यूसुफ खबर दे दो, सालेह खबर दे दो, आसमान खबर दे दे, जमीन खबर दे दे, चांद खबर दे दे, सूरज खबर दे दे, सितारों खबर दे दो। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, खबर दे दो, खबर दे दो। ये चांद मुखबिर है, ये सूरज मुखबिर है, ये सितारे मुखबिर हैं। टोटल खबर ये कि रब ने अपने नूर से, रब ने अपने नूर से महबूब बनाया है। आए हाय हाय हाय, बोलो 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 बोलो। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, भैया पर रख दो, सुन लो खाली। रब ने अपने नूर से महबूब बनाया है। अब बलियावी यहां रुक के अर्ज करे, मेरे अजीज, मिट्टी का बना आदमी अगर खूबसूरत हो तो दुनिया कहती क्या खूबसूरत, क्या हुस्न वाला है। वाह। अमा मिट्टी का बना, मिट्टी के बने महबूब को कोई आशिक, मिट्टी के बने महबूब का कोई आशिक तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो रब के नूर के बने महबूब का कैसे तौहीन बर्दाश्त करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत शेर हिंदुस्तान गाज़ी अल्लामा गुलाम रसूल बलियादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया क्लियर हो गया। अब बलियावी यहां रुक करके चुनौती देकर पूरी दुनिया के पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, बेसाइज के पैजामा वाले, उन जाहिलों को चुनौती देता है। सूरज के जलवों में आदमी का साया होता है, वजूद का साया देखा जाता। तवज्जो चाहूं, वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। पेड़ वजूद है जब तो साया दिखता, आदमी का वजूद है जब तो साया दिखता, डंडे पहाड़ों का वजूद है जब तो साया दिखता। अमा नूर का साया कहां से दिखेगा, बल्कि नूर के साये में वजूद का साया दिखता, और हुजूर के साथ, हुजूर के साये में सारे आलम का साया दिखता है। हुजूर के साये में सारे आलम का साया दिखता है। तब बलियावी कहता
मदरसों में बुखारी पढ़ाने वालों, तिरमिजी पढ़ाने वालों, सियाह सत्ता पढ़ाने वालों, बहकी अबू दाऊद पढ़ाने वालों, कुरान की तफसीर पढ़ाने वालों, अरे कोई एक तो मिसाल दिखा दो, कोई एक तो मिसाल दिखा दो कि अबू जहल ने बगावत के बावजूद भी कभी मुस्तफा का साया जमीन पे देखा हो, अबू बकर ने कभी साया देखा हो, उस्मान गनी ने कभी साया देखा हो, मौला अली ने कभी साया देखा हो। अरे बता दो किसी ने, किसी माई के लाल ने नबी का साया देखा हो? बल्कि साया वजूद का होता, नूर का नहीं होता। रब ने नूर बनाया है तो बेसाए का होगा। अब है किसी की औकात जो इस लाइट के नूर को कैद कर ले? है कोई कैद कर सकता मुट्ठी में? अरे बोलो ना, डब्बा में, पॉकेट में कर सकता? नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं। तो जब ये नहीं कैद हो सकता, अच्छा है कोई जो हवा को कैद कर ले? अच्छा एक बात बताओ कि आज तक किसी ने हवा देखा है? अरे कोई तो बोल दो। यानी चांद पर जाने वालों ने भी आज तक हवा नहीं देखा। सूरज पर कमन डालने वालों ने आज तक हवा नहीं देखा। हवा दिखती नहीं है, महसूस होती है। हवा महसूस होती है। अब अगर थोड़ा सा भी भेजा बचा हो तो समझ लो हवा दिखती नहीं, महसूस होती। अम्मा मुस्तफा का नूर दिखता नहीं, मस्जिदों में आजान के जरिए महसूस हो रही है। अजाने बता रही है वो आ गए हैं। अजाने बता रही हैं वो आ गए हैं। अब रुक लो इसी जगह। मुखबिर खबर, मुखबिर और खबर। डरना मत, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, यमन और मिस्र में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में आया। नाम आदम, नाम आदम। अमा हमें अपने भारतीय होने पर नाज है रे, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, हिंद का नाम लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया इको हटा दो। इको तो हटाओ। असल बेचारे ने इतना डब्बा लगा दिया है, यानी जितने डब्बों ने मिलकर भारत का नाश किया है उतने ही डब्बा यहां भी डाल दिया है। एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। मूड है सुनने का? कितने लोगों का? स्टेज वालों का भी? यार भाड़े की फौज से बलियाबी जंग नहीं लड़ता है। बलियाबी को समझने के लिए कुछ पढ़ना भी पड़ता है, कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है। तो अगर सुनने का मूड है तो नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठा के मदीने की सरकार को आवाज दे लो। नहीं नहीं नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। या जोर से लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे साथ एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बस यहीं ज़हन को बिल्कुल बांध के रखना, बलियावी की गुफ्तगू से एक पर्दा भी उठेगा। मान लो कोई आदमी मकान बनाता है, प्रधान जी हैं कि नहीं? मान लो प्रधान जी अपना मकान बनाते हैं, तो जमीन पर सबसे पहला काम क्या करते हैं? आए आप ही अगर मकान बनाते हो तो पहले क्या लगाते हो? यानी कोई अपना मकान खुद से नहीं बनाया है, दादा बाबा के मकान में रह रहे हो। क्या हजरत? बाप के मकान में फुटानी बहुत आती है, अपना छप्पर खड़ा करके दिखाओ तो मैं मान लूं। तवज्जो चाहूं। गोया पहले आदमी कोशिश करता है पानी का इंतजाम करो। जब पानी होगा तो मसाला भी बनेगा, जब पानी होगा तो बकिया सारा काम होगा। यहां रब ने वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है, वाह। सबसे पहले नूर बनाया। बोल यार, बोल बोल बोल। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की हज़रत। दो चीज, एक नूर एक किताब। एक नूर एक किताब। अब मैं भी सोचते रहा किताब तो काफी थी, नूर की क्या जरूरत? तो जवाब मिलेगा कि अंधेरों में कोई किताब थोड़ी ही पढ़ता। आदमी चाहे जितना जीनियस क्यों न हो, किताब पढ़ने के लिए नूर चाहिए। किताब पढ़ने के लिए दे दो किसी प्रोफेसर को अंधेरी रात में, कहो पढ़ो, तो अगला यही जवाब देगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, कुरान का कोई हाफिज ही कर सकता है कि अंधेरे में खड़ा होकर 30 पारा ठोक के पढ़ देगा। तवज्जो चाहूं। गोया किताब पढ़ने के लिए नूर। अच्छा मान लो आपने मकान बड़ा खूबसूरत बनाया है, टाइल्स भी है, मार्बल भी है, सोने चांदी के दरवाजे खिड़की लगा दिए, हीरे जवाहरात के झूमर, और रोशनी ना हो, नूर ना हो। ईमान से बोलो, कोई रात गुजारने को तैयार होगा? हमारे सोने के दरवाजे खिड़की पल्ले हैं, रुको, हीरे जवाहरात के झूमर हैं, ठहरो, टाइल्स और मार्बल की दीवारें हैं, लेट जाओ। अगला जवाब देगा, जिस्म तो ठहर जाएगा, रूह नहीं ठहरेगी। जिस्म तो ठहर जाएगा, रूह नहीं ठहरेगी, और जिस्म की कुंजी का नाम रूह है। अगर रूह आमादा ना हो तो जिस्म कहीं ठहरने को तैयार नहीं। अब बलियाबी को अर्ज करने दे मेरे अजीज, मेरे अजीज, ये दुनिया
बनने से पहले, ये दुनिया बनने से पहले, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब किसी का न था, जब कहीं न था, सिर्फ अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। ये खबर हो गई। आदम मुखबिर, ईसा मुखबिर, याकूब मुखबिर, सालेह मुखबिर। अब उलमाए कराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, बड़े नाजुक पहलू को छूने जा रहा हूं, संभालेंगे बलियाबी को। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन जितने नबी आए सबने अपनी सिफत का ऐलान किया है, नबूवत का नहीं किया। सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। सफीउल्लाह सिफत है, कलीमुल्लाह सिफत है, रूहुल्लाह सिफत है, नजीबुल्लाह सिफत है। जितने नबी आए अपनी सिफत का ऐलान किए। वो तन्हा मेरा नबी है जिसने सिफत का ऐलान नहीं किया, नबूवत का ऐलान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, गाजी मिल्लत, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब तुम नबूवत का ऐलान करोगे, तेरी सिफत का ऐलान तेरा रब करेगा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। सिफत का ऐलान तेरा रब करेगा, नबूवत का ऐलान महबूब तुम करोगे। तुम करोगे। तब रब ने सिफत क्या बताई? महबूब रहमत वाला है, महबूब करम वाला है, महबूब कौसर वाला है, महबूब बख्शिश वाला है, महबूब ताजे सिफात वाला है, महबूब नबियों का सरदार है। इसकी अजमत शान ये है, इसकी अजमत शान ये है कि ये यासीन भी है, ये ताहा भी है, ये मुजम्मिल भी है, ये मुदस्सिर भी है, ये अलिफ लाम मीम भी है, ये काफ हा या ऐन साद भी है। इसलिए कि सिफत का ऐलान रब करे, नबूवत का ऐलान रसूल करे, तो सारे नबियों ने अपनी सिफत का ऐलान किया। अब मेरे मुस्तफा ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हाय हाय हाय, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अब अहले इल्म थोड़ी यहीं रुक कर एक गांठ मार दें, गांठ मार दें, ताकि तसलसल मिलते चला आवे। अल्लाह ने पहले मुखबिर भेजा, मुखबिर भेजा, और मुखबिर ने खबर दी। क्या खबर दी? वो आने वाले हैं। क्या कहा? जोर से, जोर से। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। ए यतीमों रोवो मत, वो आने वाले हैं। एक गढ़ती हुई बेटियों थोड़ा सा धैर्य रखो, वो आने वाले हैं। एक खाने काबा मायूस मत हो, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। वो आ चले, वो आ चले। क्यों घबराए हो? वो आ चले। मत परेशान हो बेबाबो, बस वो आने ही वाले हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं। आ चले, आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ चले। सो जा बाबू,
आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ चले, आ चले। वाह वाह बस दिल लगाओ तो बस मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ चले। भाई यही 3 पड़ाव है। किसी ने कहा आने वाले हैं, किसी ने कहा आ चले, किसी ने कहा बस पहुंचने वाले हैं। खबर सबने दी, खबर और सबने भी सबने दी। और जब तसल्लियां दिला रहे थे लोग कि आप कह रहे हो कि यतीमों के माँ बाप आ रहे हैं, कब आएंगे? गढ़ती हुई बेटियां पूछ रही हैं, जाने मसीहा कब आएंगे? बेवाएं चीख चीख करके सदा लगा रही हैं, इज्जत बख्शने वाले मुस्तफा कब आएंगे? टूवरो यतीम आंखें फाड़े मुंतजिर हैं, अजमत बताने वाले, इंसानियत की अजमत बताने वाले महबूब कब आएंगे? कब आएंगे? मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि वो आने वाले हैं? मैं कैसे मान लूं? हाय 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 हाय, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। गारंटी क्या है कि आप जो कह रहे हैं मैं मान लूं? इसी बीच में मक्के में किसी खानदान का इकलौता चिराग, मां की इकलौती औलाद दम तोड़ चुकी है। घर में मातम में खानदान चीख चीख कर कह रहा है, कोई मसीहा जो मरी हुई लाश में जिंदगी की खैरात दे दे, है कोई? सदा सुनते ही सैयदना ईसा रूहुल्लाह का गुजर होता। अल्लाह ने लाश के करीब ठोकर मारी है, मरी हुई लाश में जिंदगी लौट आई, और जैसे ही मरी लाश उठकर जिंदगी पाकर खड़ी हुई, सैयदना ईसा रूहुल्लाह को लोगों ने पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही तो नहीं हैं? कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनके आने की खबर हमको मिलते रही? सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं, घबरा मत। वो आने वाले हैं, जोर से जोर से जोर से, घबरा मत, आने वाले हैं। वो आने वाले हैं। मक्के में कहत है, दूर दूर तक पानी नहीं, इंसानियत पानी के लिए चीख रही है, कोई जो पानी के कुछ बूंद दे दे। जानवर दम तोड़ रहे, आदमी पीले पड़ रहे, पानी की खैरात दे दे। गुजरने वाले कलीमुल्लाह हैं, न हाथ में ड्रिल मशीन है, न बोरिंग करने का सामान, बल्कि हाथ में एक छोटी सी लाठी। प्यासी हुई इंसानियत को देखा तो मारा पत्थर पे एक लाठी, पत्थर पे लाठी की चोट पड़ी, और जैसे ही लाठी की चोट पत्थर पे पड़ी, मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। पत्थर के कलेजे से निकलता हुआ पानी लाठी की चोट से देखा तो लोगों ने कलीमुल्लाह को घेर लिया और घेर कर कहने लगे, सच बताना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसकी खबर लोग देते रहे हैं? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। इसी के बाद तो किसी सत्ताधारी का दिमाग सनक गया, और सत्ताधारी जो सनका तो उसको खबर इस बात की मिल गई कि तेरे सत्ता का तख्ता पलटने वाला खलीलुल्लाह आ चुका है।
बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, बोल। सत्ता का तख्ता पलटने वाला खलील आ चुका है, आ चुका है। तब फिरौन ने तय कर लिया, तब नमरूद के तख्ते की उल्टी गिनती का दौर शुरू होने लगा। बोल पड़ा, अरे मेरी मर्जी के बगैर कोई सांस नहीं लेता। मैं नमरूद हूं, मैं जिसे चाहूं मार दूं, जिसे चाहूं जिंदा रखूं। मेरा ही तो पावर चलता है, मेरा ही तो पावर चलता है। लगा दो आग, भड़का दो शोले। जब पहचान लिए हो कि यही सत्ता परिवर्तन करेगा, डाल दो आग में। दुनिया आंखें मसल मसल कर देखते रही। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुराकर बोल पड़े, अकल के टुअरे, दोस्ती कुर्बानी मांगती है। तवज्जो चाहूं, दोस्ती कुर्बानी मांगती है। मैं खलील यूं ही नहीं बना हूं। खलील का मतलब दोस्त, और दोस्त वो जो दोस्त के लिए कुर्बानी दे दे। देखता है खलील तेरे आग में दम है या खलील के अज़्म में दम है। खलील के अज़्म में दम है या तेरी आग में दम है। भड़कते शोलों के बीच खलीलुल्लाह गुजरने लगे। दुनिया भीड़ लगाए खड़ी है। आग ठंडी हो तो इनकी हड्डियां तलाशी जाए, आग ठंडी हो तो इनकी हड्डियां ढूंढी जाए। लोगों की आंखें फटी की फटी उस वक्त रह गई जब आग के बीच से आग को चीरते हुए खलीलुल्लाह मुस्कुराते हुए बाहर निकले। तब लोगों ने घेर के पकड़ लिया और बोल पड़े, सच बताना। फितरत आग की के जला दे, आप सीधा सलामत निकल गए। सच बोलो, आप कहीं वही तो नहीं हो जिसकी खबर लोगों ने दी थी। सैयदना खलीलुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो खबर देने आया हूं, रोबो मत। वो, अरे जोर से बोल, जोर से। वो आने वाले हैं, ये भी आकर चले गए, ये भी आकर चले गए, ये भी आकर चले गए। न मुखबिर, न पत्री, न सहीफा, न किताब, न भरोसा, न दिलासा, ये भी चले गए। अचानक मिस्र की वादी में किसी के हुस्न का डंका बजा। बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। और जैसे ही हुस्न का डंका बजा, वैसे ही मिस्र की औरतों ने कहा, ओ जुलेखा, सुना तेरे यूसुफ बड़े खूबसूरत हैं। अब मान लो प्रधान जी आए हैं, आपके घर में बहू आवे। अच्छा ईमान से बोलना, कौन गांव है? अगहुआ में किसी के घर नई बहू आती है तो गांव की औरतें देखने जाती हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, नहीं जाती? औरतें देखने जाती हैं कि नहीं? अच्छा एक बात और बताओ कि देखने जाती हैं तो खाली हाथ जाती हैं या कुछ लेके? और मान लो प्रधान जी की बहू हो और कोई औरत छुरी लेके देखने जाए, तो क्या प्रधान जी की अहलिया अपनी बहू दिखाएगी? 6 ताला लगा देगी दरवाजे पर। अब बोल पड़ेगी, छुरी लेके आई है, पता नहीं क्या कर देगी।
देखना हुस्न है, आंखों की जरूरत है, छुरी की थोड़ी जरूरत है। हाय 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 हाय, बोल 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 बोल, तवज्जो चाहूंगा जरा। देखना यूसुफ का हुस्न था, लेकिन जुलेखा ने कहा देखनोगी हुस्न यूसुफ तो खाली हाथ मत आना, हाथ में छुरी और लेमन लेके आना। लेमन छुरी लेकर मिस्र की औरतें इकट्ठा हो गई। यूसुफ का हुस्न पर्दे में, आंखें मुंतजिर हैं कि पर्दा खसके हुस्न देखे। ऐलान होता है कि निगाहों को थाम लो, दिलों को काबू में कर लो और लेमन पे छुरी रख लो। हुस्न आम होने वाला है। जैसे ही पर्दा खसका, हुस्न यूसुफ पे निगाहें टिकी। ऐलान हुआ लेमन काटो, छुरी चल पड़ी, निगाहें टिकी रही। लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही, निगाहें टिकी रही। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे, अमा सर हिलाने को नहीं बोल रहा हूं, जबान खोलो। निगाहें टिकी रही। ये हुस्न यूसुफ का कमाल, ये हुस्न यूसुफ का कमाल कि उंगलियां कट गई, दर्द का एहसास नहीं। जब देख लिया हुस्न यूसुफ तो मिस्र के लोग घेर लिए और बोल पड़े, सच बोलना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसकी खबर सबने दिया है। सैयदना यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं तो उनके तलवे की खैरात पाकर हसीन बना हूं। ये हुस्न यूसुफ है कि उंगलियां कट गई, दर्द न हुआ। वो हुस्न मुस्तफा होगा, गर्दनें कटेगी, दर्द नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। वो हुस्न मुस्तफा है जिस पर गर्दनें कटेगी, दर्द का एहसास ना होगा। जब तो बदर वालों ने यह गर्दनें कटाकर तारीख पेश कर दी, ओहद वालों ने गर्दनें लुटाकर नबी की अजमत समझा दिया, करबला वालों ने गर्दनें कटाकर नबी की शरीयत समझा दिया। अब बलिया भी कोर्स करने दे मेरे यार। महबूब तो बहुत देखा, महबूब तो बहुत देखा, लेकिन ऐसा महबूब सिर्फ मुस्तफा वाला ही होता कि खुबैब हो सूली पे लटक जाए और तमन्ना करे कि बार बार जिंदगी मिले, बार बार लुटाते रहो। वो हुस्न मुस्तफा है जिस पर हजरत अमीर हमजा कहें, ये एक कलेजा क्या, अल्लाह जिस्म के हर हिस्से को कलेजा बना दे। लुटाते रहूंगा हुस्न मुस्तफा पर। अब बलियाबी को अर्ज करने दे मेरे यार। दुनिया में हुक्मरां बहुत हुए, लेकिन मुस्तफा के आशिकों से ज्यादा चर्चे किसी के नहीं हुए। मुस्तफा के आशिकों से ज्यादा चर्चे किसी के ना हुए। यूनाइटेड अरब के शाहों का नाम दुनिया नहीं जानती, लेकिन नबी के बिलाल का नाम सारी कायनात जानती। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। नबी के बिलाल का नाम सारी कायनात जानती।
सारी कायनात जानती। अम्मा यार, ये वो नेमत है जो सबके हिस्से में नहीं आती। दुनिया बादशाहों का नाम नहीं जानती, लेकिन करबला के 6 माह के अलियसगर से लेकर हुसैन मुश्तबा का नाम सब जानते। जंगें तो बहुत हुई, जंगें तो बहुत हुई, लेकिन किसी मैदान का नाम किसी को याद नहीं। लेकिन मैदाने करबला दुनिया के हर फर्द को याद है। मौलाना तो बहुत हुए, भारत में मौलाना तो बहुत हुए, लेकिन सब मौलाना को सब नहीं जानता। बाहरे इमाम अहमद रजा, तेरा सलामे इश्क, तेरा सलामे इश्क, बोल दो तो बोल दो जोर से, जोर से। तेरा सलामे इश्क और तेरा वजीफे इश्क गांव से लेकर यूरोप तक, जहां अंग्रेज उर्दू नहीं जानता वो भी कहता है मुझसे खिदमत की कुदसी। हाय हाय, बोलो बोलो बोलो, मुझसे खिदमत की कुदसी। कहे हाँ रजा। जब घेर लिया और यूसुफ से पूछा कहीं आप वही तो नहीं है, तो सैयदना यूसुफ बोल पड़े नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो खबर देने आया हूं। वो आने वाला। तब पूरा विश्व बोल पड़ा। जब खबर देने वाला इतना खूबसूरत है, आए बोल यार, बोल बोल। जब खबर देने वाला इतना खूबसूरत है, तो आने वाला नबी कितना खूबसूरत होगा। ये खबर सुनकर के लोग तसल्ली लिए मुंतजिर ही थे कि ठीक इसी महीने की, यानी कल, अब तो बोल दो, इसी महीने में यानी 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त काबा झूम रहा है। बोलो 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 बोलो, काबा, हवाएं खुशबूदार, काबा झूम रहा। अब पत्थर की दीवार को कोई झूमते देखे तो खोपड़ी का घूमना तो तय है, लेकिन झूम रहा काबा। तब किसी आशिक ने बड़ी प्यार से कहा, ओए काबा, आज इतना मस्त क्यों है? तो खाने काबा मुस्कुराकर बोला, मेरी गोद में देख, गोद में। क्या कहा? मेरी गोद में देख, मेरी गोद में देख। तब उस अहले दिल ने कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? खाने काबा बोल पड़ा, अक्ल से पत्थर हटा के देख, तब पत्थर की सच्चाई आएगी। जैसे ही गौर से देखा तो जिस काबे की गोद में 360 आक्रमण किए हुए माबूद, हाथों के बनाए माबूद, जो कब्जाधारी थे माबूद, सब के सब मुंह के बल गिरे पड़े थे। न भूकंप आया, न जलजला आया, न बुलडोजर चला, न हथौड़ी गिरी, न लोहे के रॉड से अटैक हुआ। बरसों के कब्जाधारी गिरे पड़े,
बरसों के कब्जाधारी गिरे पड़े। तब किसी ने कहा ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? तब खाने काबा बोल पड़ा, कल के टुअरों, मैं पत्थर होकर जान गया कि वो नूरे मुजस्सम आ चुका है, तू आदमी होकर न जान सका कि सुबह सादिक के वक्त कौन आया है। जिन आबादियों में जलवे और रोशनी और झंडे दिखे, समझ लेना इस गांव वालों को मालूम हो चुका कि मुस्तफा का दीन आ चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। बस 10 मिनट और 5 मिनट। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दो। अच्छा, आशिक वही है ना जो महबूब की अदाओं पर चले? अरे बोलो ना, सच्ची बात बोलो। आशिक तो वही है जो अपने महबूब की, इश्क में झंडे बांध दो मस्जिदें खाली रहें तो ये आशिकी नहीं है। जोर से बोलो। इश्क में नारे खूब लगावो मस्जिदें वीरान रहें तो ये आशिकी नहीं है। इश्क में पूरा गांव सजा दो और बेटियां जहेज की लानत में जलती रहें, ये आशिकी नहीं है। हक है। बहुत अच्छे। लाखों रुपया खर्च कर दो इश्क के नाम पर और तेरी आबादी में कोई गरीब मजदूर अपनी औलादों की परवरिश के लिए रोटियों के टुकड़ों का मोहताज हो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये आशिकी नहीं, बेशक बेशक। ये आशिकी नहीं। बल्कि तकाज़े इश्क तो ये है कि मजहब चाहे जो हो, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, मजहब चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, तेरी आबादी में अगर कोई गरीब रोटियों के लिए परेशान हो तो धर्म और मजहब मत देखना, बल्कि मुस्तफा के इश्क का सूरज निकाल देना और मजहब पूछे बगैर उसकी रोटियों का इंतजाम कर देना। जब उसकी औलादों को रोटियों के टुकड़े मयस्सर होंगे तो उसकी नस्लें कहने पर मजबूर होगी कि जब उम्मत इतनी अच्छी है तो रसूल कितना अच्छा होगा, जब आशिक कितना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा होगा। जब 1500 साल बाद का ये आलम है तो 1500 साल पहले मक्के का क्या आलम रहा होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। अगर आपने ये तेवर पेश करके बता दिया तो इस्लाम के दुश्मनों की चाहे जितनी मजबूत मीटिंग होती रहे, मुस्तफा के अखलाक के पिला से काटते जाओगे। दावे इश्क है तो मस्जिदों को आबाद करो, दावे इश्क है तो निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो। और जितने इश्क के दावेदार हो, आखिरी बात अर्ज करूं, बेटी किसी धर्म की हो, बेटी किसी मजहब की हो, बेटी किसी जात की हो, अगर उसकी इज्जत और आबरू खतरे में दिखे तो अपनी जान सटाकर उस बेटी की आबरू बचाने के लिए खड़ा हो जाना। वाह वाह वाह। अगर ये काम तूने शुरू कर दिया
तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडा करने वालों को जवाब हमें नहीं देना पड़ेगा, भारत की वो बेटियां जवाब दे देंगी और वही फख्र से कहेंगी अपने माँ बाप को, किसी और के मोहल्ले में आबरू बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जहां मुस्तफ़ा का गुलाम होगा वहां आबरू की हिफाजत की जमानत होगी। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए जब सुबह सादिक के वक्त नबी रहमत आए हैं, आए हाय हाय, बोल दो बोल दो बोल दो, नबी रहमत आए हैं, तो आकाई रहमत के आने के बाद जो पहला काम मुस्तफ़ा ने किया है वो कौन सा है? क्या कहा? ज़मीं पर आने के बाद रब के महबूब ने अपने रब से जो पहली चीज मांगी है वो काबा नहीं मांगा, वो काबा नहीं मांगा, उम्मत मांगी है। अल्लाह अकबर, मुझ जैसे जलीलों को मांगा है, मुझ जैसे पापी सियाकारों को मांगा, मुझ जैसे जलीलो खार को मांगा है, हम जैसे कमीनों को मांगा है। क्या कहा? या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तवज्जो चाहूं अहले, अभी ऐलाने नबूवत नहीं है फिर भी उम्मत मांग रहे हैं। बोल यार, बोल बोल। काश काश इन निकात के लिए स्टेज मिला होता आज बलिया भी, लेकिन अफसोस है। क्या मैं कह रहा था? उम्मत हवाले कर दे, उम्मत मांगी है, काबा नहीं मांगा, उम्मत मांगी, नबूवत का ऐलान नहीं किया, उम्मत मांग रहे। हाय हाय, बोल यार, बोल बोल बोल। उम्मत को पता ही नहीं कि नबी आ चुका, लेकिन नबी उम्मत मांग रहे हैं। या रसूलल्लाह, आप उम्मत मांग रहे हैं, उम्मत को तो पता ही नहीं कि नबी आ चुका है। रब की रहमत पुकार के कहेगी, महबूब उम्मत ने तो अभी आपको देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं, माना भी नहीं, फिर उम्मत मांग रहे हैं। तो रब के महबूब अर्ज करते, परवरदिगार उम्मत मुझे पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को पहचान रहा है, तेरा हबीब अपनी उम्मत को पहचान रहा है। अब दिल को यहीं रोककर आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, जब वो आ गए, जोर से, जब वो आ गए, जोर से, अरे जोर से, जब वो आ गए, जब वो आ गए तो महबूब चुप हैं। महबूब चुप है, वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता, वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। खानदान परेशान, मोहम्मद का साया नहीं, मोहम्मद का साया नहीं। और क्या कमाल है, क्या कमाल है, वो तारीख सुन चुके हो आप, वाकया बताना मकसद नहीं, कि दाइयां दूध पिलाने के लिए जब बच्चे लेकर जा रही थी, वो अक्ल के टुअरे हैं जो कहते हैं मुस्तफ़ा यतीम, बल्कि यतीमों को दिलासा देने के लिए रब की हिकमत थी, महबूब कहीं यतीम टूट के न रोने लगे, कहीं दागे यतीमी पे
आंखों का आंसू खुश्क न हो जाए। महबूब, दुनिया में यतीम रहेंगे, तुम दुर्रे यतीम रहोगे। दिल लगाओ मेरे अजीज। जब हलीमा लेकर बीमार उठनी के करीब गई है, जिस उठनी में चलने की सकत नहीं, बीमार उठनी के करीब, जो उठने की औकात नहीं रखती, जैसे ही आगोश में लेकर, गोद में लेकर हलीमा सादिया पहुंची है, जो उठने को तैयार नहीं वो रॉकेट की तरह उड़ने को तैयार हो गई। जो हिलने को तैयार नहीं वो इतनी तेज कि जो बहुत पहले चली थी सवारियां सब पीछे। तब किसी दाई ने कहा, ए हलीमा, तुम्हें तो बच्चा यतीम मिला, सवारी कहां बदल लिया? तुम्हें तो बच्चा यतीम मिला, सवारी कहां बदल लिया? हलीमा मुस्कुरा के बोल पड़ी, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल लिया है। इसलिए कि जिस मोहम्मद को मैं लेकर आई हूं उसे मैं तो ना पहचान सकी, मेरी उठनी पहचान गई है। मुस्तफा के ऐलानी नबूवत से पहले जानवर पहचान लिए, मुस्तफा आ गए। पेड़ पौधे पहचान लिए, मुस्तफा आ गए। हवाएं, सबाएं, फजाएं पहचान ली, मुस्तफा आ गए। बादल, समंदर, दरिया, कतरा सब पहचान लिए, मुस्तफा आ गए। जो जिसका होता है उसकी याद मनाता है। हम नबी वाले हैं, नबी की याद मनाते हैं। और हम यहाँ मुस्तफ़ा की महफिल सजाते हैं, यहीं थोड़े ठहरने वाले हैं, बल्कि मैदाने मैसर भी सजेगी और वहाँ भी झंडा रसूल की अजमतों का लहराएगा। तब बरेली के इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। और जैसे ही सुबह सादिक के वक्त वो नूरे मुजस्सम आया है, वो नूरे मुजस्सम आया है, हूरों की ज़बां पर यही तराने इश्क था, हुजूर की आमद। जोर से, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, बख्शिश की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद। और यही नारा कल मैदाने महशर में लगेगा, आ रहे हैं, घबराओ मत, आ रहे हैं। फरिश्तों ज्यादा आंखें दिखाओ मत। अरे बोल यार, फरिश्तों ज्यादा आंखें दिखाओ मत। माना कि मैं मुजरिम हूं, लेकिन थोड़ा ठहरो, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और उनका कर्म क्या होगा कि जब मेरे आमाल तौल दिए जाएंगे, जुर्म ज्यादा होगा, नेकियां कम होगी, गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होगी। रब के महबूब फरमाएंगे, ए फरिश्तों एक बार और मेरे सामने तौल दो। अल्लाह, एक बार और मेरे सामने तौल दो। फरिश्तों ने तौला है, आदमी ने नहीं तौला। फरिश्ते अनिल खता हैं, खताओं से पाक हैं। या रसूलल्लाह, फरिश्ते तौले हैं, सही तो तौले होंगे। रब के महबूब फरमाएंगे, ठीक है, लेकिन एक बार मेरे सामने तौल दो। अल्लाह अल्लाह, एक बार मेरे सामने तौल दो। फिर गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी। अल्लाह के महबूब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख देंगे, एक छोटा सा कागज का
उतने ही में मेरे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाह हल्का हो जाएगा। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे, क्या लिखे हैं आप? हाय हाय हाय, क्या है कागज के टुकड़े में कि इतना वजनी हो गया? रब के महबूब फरमाएंगे, ये मेरी उम्मत है, मेरा आशिक है, मुझ पर दुरूद पढ़ा था, मुझ पर दुरूद पढ़ा था। आखिरी जुमला ये कि दावे इश्क है तो मस्जिदों को आबाद करो, निकाह को सस्ता करो, अपने पास पड़ोस में किसी भी मजहब का कोई हो मोहब्बत करो, और ये बता दो कि मेरे नबी ने नफरत को नफरत से नहीं मारा है, मोहब्बत से मारा। मेरे मुस्तफ़ा ने नफरत को मोहब्बत से मारा है। हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते, हम पानी से पेशाब धोते हैं। हम जुल्म को जुल्म से नहीं मिटाते, हम जुल्म को सब्र से मिटाते हैं। और पूरे गांव के नौजवानों, हुसैनी कमेटी के नौजवानों, सिर्फ बज़्म मिलाद का गांव सजा लेने से तेरे कांधे का बोझ हल्का नहीं होगा, बल्कि इसी के साथ एक एजेंडा और भी चलाओ। अगले साल से जलसा हर साल करो, हर साल करो। जब शुरू कर दियो हो तो बंद मत करना। करोगे कि नहीं करोगे? अरे जोर से बोलो। तो सिर्फ जलसा मत करो, चंदा खूब करो, लाइट पर थोड़ा कम खर्च करो, थोड़ा कम खर्च करो, फजूल खर्चियों पर थोड़ा कम खर्च करो और पैसे बचाओ। और हुसैनी कमेटी की तरफ से ऐलान कर दो कि मेरे गांव का, मेरी पंचायत का किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का लड़का हो या लड़की अगर हाई स्कूल में 90% नंबर लावे और उसका बाप गरीब है, पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखता, तो हुसैनी कमेटी उसका एडमिशन कराकर पढ़ाने का इंतजाम करेगी। इसलिए कि मकानों की ऊंचाई से गांव की शोहरत नहीं होती, गांव के इत्तेहाद और भाईचारे से गांव की शोहरत भी होती है, गांव की पहचान भी होती है। 3 टाइम नहीं 2 टाइम खाओ। बंद करो बेटियों को स्मार्टफोन देना, बहुत अच्छे। बंद करो बेटों को फोन देकर आवारा बनाना। अब तो गांव मोहल्ले के कुत्ते भी परेशान हो गए हैं इंसानों से। सही सही फरमा रहे। खास तौर से मुस्लिम मोहल्ले के कुत्ते भी बेचैन हैं, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है, और कुत्तों के पास घड़ी तो है नहीं कि देख के सोएगा। जब गांव और आबादियों में हलचल थम जाती है, दरवाजे बंद हो जाते, जब कहीं से किसी के बोलने की आवाज नहीं आती, तब कुत्ते समझते हैं आबादी सो गई, तू भी सो जा। लेकिन यहां 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात भोर तक मुसलमानों के मोहल्ले में ओटा पर, सीढ़ी पर, चबूतरे पर, बागीचे में, पुलिया पर तेरी औलादे मोबाइल के डब्बे में उलझी है। और 10 बजे 11 बजे सोकर तेरी औलाद उठती और पीर से बरकत की तावीज खरीदती है, पीर से बरकत की तावीज खरीदती है। वक्त से सुला दो अपनी औलादों को, और दावे इश्क है तो फजीर में उठा दो अपनी औलादों को, फिर तुझे बरकत की तावीज नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि तू जिस घर में कदम रख देगा वो घर बरकत वाला हो जाएगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज। अरे अब प्रोग्राम चलाइएगा ना, खड़े हो जाएं। सलातो सलाम।